नए साल की शुरुआत इस मज़ेदार से मीठे से करते हैं। दुआ है कि आपकी भी ज़िंदगी इस मिठास से भरी रहे। और ये बनाते हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन जो इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये सॉफ्ट और मज़ेदार से गुलाब जामुन। और इसके ऊपर हम कोकोनट की कोटिंग करेंगे। अब आपको बाज़ार से मिठाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही कम बजट में ये मज़ेदार से गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चले जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक देगची लिया और ये मेरे पास मेजरिंग वाले कप है। आप कोई भी मीडियम साइज़ का कप ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। और 2 कप मैंने पानी के लिए हैं और इसके ऊपर 4 टेबलस्पून मैं और इसमें पानी के ऐड करूँगी। ये हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन के लिए शीरा। और इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी के ऐड किए हैं। और इसमें मैंने 5 छोटी इलायची खोल के ऐड कर दी थी। और इसको सिर्फ हम 5 मिनट तक पकाएंगे। और शीरे की कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है। इसको हाथ से ये ऑयली सा लगे तो ये फिर हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। इसमें 1 तार या 2 तार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। और इसके बाद हम इसमें 1 लीमन का जूस निचोड़ देंगे ताकि जिसमें जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो ना बने। और इसको ढक कवर करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैंने एक बाउल लिया और उसमें 2 कप मैं पाउडर मिल्क की ऐड करूँगी। आपने टी वाइटनर नहीं लेना, आपने पाउडर मिल्क लेना है। ये मैंने नीडो लिया था, आप ऑल पर्स भी ले सकते हैं। और इसमें 4 टेबलस्पून ये मेजरिंग वाला स्पून है, 4 टेबलस्पून मैंने मैदे के ऐड किए हैं लेवल करके। आपके घर में जो सिंपल स्पून होता है टेबल स्पून, आप उससे भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड किया है जो केक फुलाने के लिए यूज़ होता है, हमने वो यूज़ करना है। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने 2 टेबलस्पून इसमें घी के ऐड किए हैं। ये आपने रूम टेम्परेचर घी लेना है, आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, आपने इसमें घी ऐड करना है। देसी घी ऐड कर दें, जो नॉर्मल या दूसरा घी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह इस घी को इसमें मिक्स कर देना है। अब मैं 1/2 कप दूध का लूँगी जो रूम टेम्परेचर है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसकी डो बना लेंगे। याद रखिएगा आपने नॉर्मल आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, बस हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। और इसकी डो हमने सॉफ्ट हाथों से बना लेनी है, हमने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, वरना जो ड्राई मिल्क होता है उसमें ग्लूटन आ जाता है और उसके साथ हमारे गुलाब जामुन बहुत सख्त बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। आपने इसको बस सॉफ्ट हाथों से गूंदना है।
अब हम इस डो को 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आपने इसकी बॉल्स छोटी बनानी है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है, तो उससे जो बॉल्स हैं वो फूलेंगी जब हम इनको फ्राई करेंगे। गोल सी आपने बॉल बना लेनी है, तो इसलिए आपने इसका साइज़ छोटा रखना है। इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह आपने इसकी बॉल बनानी है। ये देखें, ये सारी यहाँ पे मैंने बॉल्स रेडी कर ली हैं। अब आपने एक पैन में घी या ऑयल लेना है और इसमें ये थोड़ा सा पीस डाल के देख लेंगे। जब ये ऊपर आ जाएगा तो उस स्टेज पे आपने गुलाब जामुन अंदर ऐड करनी है और इसको मुसलसल ये ब्रेक स्टिक के साथ हिलाते रहना है ताकि इक्वली इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आए। और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अब ये जो हमने शीरा ऐड किया था इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब ये सारे गुलाब जामुन इसमें ऐड कर दूंगे और इसको 3-4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसमें छोड़ देंगे ताकि ये जो गुलाब जामुन है वो अच्छी तरह शीरा जो है वो सोक कर ले। और ये जितनी देर इस शीरे में रहेंगे उतने ही गुलाब जामुन टेस्टी होंगे। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिए थे और मज़ीद ऊपर शीरा ये देखें ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब मैं आपको इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना फ्लफ़ी और जूसी। और ये देखें अंदर से शीरा, ये देखें ये सारा सोक कर लिया था मैंने, 3-4 घंटे इसको पड़े रहने दिया था। और अब इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितना फ्लफ़ी और जूसी बना है। अब मैंने कोकोनट पाउडर लिया जिसे कोकोनट का बुरादा भी बोलते हैं, नारियल का बुरादा, और इसके ऊपर ये लगा दूंगी। आपको अगर नारियल का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप तब इस पे गुलाब जामुन पे इसकी कोटिंग कर ले, अगर नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारे ये मज़ेदार से गुलाब जामुन रेडी है। इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।